नमस्कार मित्रों, यह तो हम सब जानते ही हैं कि महात्मा उसे कहते हैं जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है। लेकिन कौन जीता है समाज के लिए या कौन जिया है समाज के लिए, यह जानने का जरिया क्या होना चाहिए। औरों के बताने से किसी को महात्मा मान लेना चाहिए या कि खुद उसके विषय में जानकर मानना चाहिए कि वास्तव में कोई महात्मा कहलाने का हकदार है भी अथवा नहीं। निश्चित रूप से आपका जवाब यही होगा कि यह फैसला तो हमें अपनी समझ से करना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा किसी को महात्मा घोषित कर देने से। मेरा जवाब भी यही था। इसलिए मैंने किसी कांग्रेसी या किसी हिंदू महासभाई की न मानकर इस विषय में खुद गूगल पर जाकर निष्पक्ष रूप से जानकारियां प्राप्त की और मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि जहां एक ओर महात्मा गांधी के बारे में बेहिसाब आलोचनाएं भरी पड़ी थी, वहीं दूसरी ओर जिसे हम हत्यारा और आतंकवादी न जाने और भी क्या क्या कहते आए हैं, ऐसे नाथूराम गोडसे के 39 वर्ष के पूरे जीवन काल में गांधी की हत्या के अलावा किसी एक छोटी मोटी बुराई का भी वर्णन नहीं मिला। मित्रों, बहुत आश्चर्य हुआ है महसूस करके कि गांधी में जो अनेकों बुराइयां बताई जाती हैं, मसलन आमजन की राय से ऊपर नेहरू के हितों को समझना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के सही होने के बावजूद उन्हें अपने अनशन के द्वारा बैकफुट पर धकेलना, तथा जिन्ना जैसे देशद्रोही के विरोध में या फिर देश का बंटवारा ना हो इसके लिए एक भी अनशन न करना, और ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर अनेकों महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोना, यह सब गांधी जी की ऐसी कमियां थी जिन्हें वो बार बार दोहराते थे, यानी वह सब उनके कैरेक्टर का हिस्सा था। जबकि दूसरी ओर नाथूराम गोडसे के पूरे जीवन काल में जो एक बुराई मुझे प्राप्त जानकारियों से मिली, वह थी गांधी जी की हत्या। और हत्या न तो उससे पहले उन्होंने कभी की थी और न ही उसके बाद, यानी हत्या करना उनके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं था। वो तो उन्होंने परिस्थितिवश की थी और बकौल उनके ऐसा करना उन्हें भारत के उस बहुसंख्यक समाज के लिए बेहद आवश्यक लगा था जिसे नेहरू, जिन्ना और गांधी की महत्वाकांक्षाओं ने कहीं का नहीं छोड़ा था। और महात्मा जी थे कि बंटवारे के बाद भी लगातार ऐसे निर्णय लिए चले जा रहे थे कि बचा हुआ भारत भले ही और भी बर्बाद हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की बुराई उन पर न आए। मित्रों, मेरी बातें आपको एक पक्षीय लग रही हों तो गूगल पर सर्च करके एक बार नाथूराम गोडसे का अंतिम बयान सुन लीजिए, जो अपनी सफाई में उन्होंने कोर्ट में दिया था। उस समय कांग्रेस ने उस बयान को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन आज वह गूगल पर उपलब्ध है। उस बयान को सुनकर कोर्ट में उपस्थित जन समुदाय फफक फफक कर रो रहा था और ज्यूरी में शामिल एक जज के विचार थे कि यदि फैसला इस बयान को सुन रही जनता को करना होता तो मुझे पूरा यकीन है कि फैसला नाथूराम गोडसे के पक्ष में होता। मित्रों, फैसला स्वयं कीजिए कि क्या कारण रहे होंगे कि मोहनदास के कैरेक्टर में जो बुराइयां थी वह उन्हें आम तौर से दोहराते रहने के बावजूद भी महात्मा बन गए, और नाथूराम गोडसे के कैरेक्टर में जो दोष स्वाभाविक रूप से था ही नहीं, भावावेश में आकर समाज की भलाई के लिए उठाए गए एक कदम के लिए वह आज तक हत्यारे और आतंकवादी हो गए। तो मित्रों, मैं यह तो नहीं कहूँगा कि नाथूराम गोडसे ही असल में महात्मा थे, क्योंकि किसी का भी दिल आखिर क्यों दुखाया जाए, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि वह बुरे इंसान किसी भी सूरत में नहीं थे। कल कुछ मित्रों के सहमति वाले कमेंट आए, उसके लिए धन्यवाद। बाकी रहा आरएसएस को ख्वामख्वाह ही इस मुद्दे में घसीटने वाला एक असहमति वाला कमेंट, तो उसका जवाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।